वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए साइंस स्पेशल 50 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके अलावा जो लोग रेलवे ग्रुप डी या बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पौधों में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, पौधों में कोलेनकाइमा ऊतक के कारण लचीलापन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। अगला प्रश्न है, डिप्थेरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? तो दोस्तों, डिप्थेरिया होती है बैक्टीरिया से तथा इन्फ्लुएंजा होती है वायरस के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। अधिकांशतः प्रयोग में किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है कवक से। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था मिलिकन ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी मेंडलीफ ने। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो दोस्तों, यूरेनियम का वह आइसोटॉप है यूरेनियम 235। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका क्या परिणाम है? परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका परिणाम है रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। इन सभी में कौन सा आवेश रहित कण है? तो दोस्तों, इसमें आवेश रहित कण हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है 1। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी 1971 में। अगला प्रश्न देखते हैं। ल्यूमन किसका मात्रक है? ल्यूमन मात्रक है ज्योति फलक्स का। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? रेडियो एक्टिविटी का मापन किया जाता है जीएम काउंटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों, वह भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है वह है द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति या प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं?
अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। अगला प्रश्न है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रिंसिपिया के लेखक कौन हैं? पुस्तक प्रिंसिपिया के लेखक हैं न्यूटन। अगला प्रश्न है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 हॉर्स पावर होता है, बताइए। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के। अगला प्रश्न है, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 1 पाउंड में होते हैं 453.52 ग्राम। अगला प्रश्न है, ठोस कोण को मापने की इकाई क्या है? ठोस कोण को मापने की इकाई है स्टेरेडियन। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? ऊष्मा के हस्तांतरण को मापा जाता है कैलोरीमीटर के द्वारा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों लौंग एक मसाला पौधे के फूल की कली के भाग से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेडियो आइसोटोप रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। अगला प्रश्न है, पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सोडा पानी की बोतल को खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडा पानी की बोतल को खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस की सीधे गैस में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ठोस की सीधे गैस में रूपांतरण को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, ब्लू विट्रियल का रासायनिक रूप क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ब्लू विट्रियल का रासायनिक रूप है कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़ा साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिटर्जेंट कौन सा है? कपड़ा साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिटर्जेंट है सल्फोनेट। अगला प्रश्न है, दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य प्रकाश सीमा क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य प्रकाश है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रोमीन क्या है, बताइए। तो दोस्तों ब्रोमीन है लाल द्रव्य। अगला प्रश्न है, घड़ियों में किस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों घड़ियों में सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध किसका एक खराब स्रोत है? तो दोस्तों दूध विटामिन सी का खराब स्रोत है। अगला प्रश्न है, पहला आदमी जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा है? तो दोस्तों वह पहला आदमी था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है अवरक्त विकिरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी एक इकाई है? आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन नहीं बदलता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक श्यानता किसकी है? तो दोस्तों सबसे अधिक श्यानता हो जाएगी शहद की। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा शराबी चालक की जांच के लिए आयोजित सांस परीक्षण में फिल्टर पेपर पर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों फिल्टर पेपर में होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, किस एंजाइम द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है जैमेज एंजाइम के द्वारा। अगला प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो दोस्तों चूने का पानी दूधिया हो जाता है CO2 के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोल और डीजल के अधूरे दहन से उत्पादन होता है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे दहन से उत्पादन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगला प्रश्न देखते हैं, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है? रेत और नेपथलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे खराब चालक कौन सा है? तो दोस्तों इसमें ऊष्मा का सबसे खराब चालक हो जाएगा शीशा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, पार्किंसन रोग के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पार्किंसन रोग के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था अरविंद कार्लसन जी को। थैंक यू।